अरहत वीतराग परमात्मा आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आगम वाणी को भाव वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। स्वयं को समझने की और सत्य को जानने की दृष्टि देती यह जिन वाणी हर पल मनुष्य को जागृत जीवन जीने की कला सिखाती यह जिन वाणी अपने भीतर के सारे दोषों को दूर करने की विधियां देती यह जिन वाणी और आत्मा में रहे परमात्मा को जगाने की योग्यता और क्षमता देती यह जिन वाणी। हम सब लोग आभारी है इस जिन वाणी का, इन वीतराग भगवंतों की देशना का, जिन्होंने स्वयं आत्मबोध प्राप्त किया और उस प्राप्त आत्मबोध से भव्य आत्माओं का कल्याण हो, इस हेतु अपने ज्ञान को प्रकाशित भी किया, अभिव्यक्त भी किया। समझ आई लेकिन अपनी समझ को प्रकट नहीं होने दिया। अपनी समझ के साथ खुद मुक्त हो गए। वे अरहत तो हुए, परमात्मा तो हुए, लेकिन तीर्थंकर नहीं हुए। तीर्थंकर और अरहंत में फर्क है। तीर्थंकर वह अरहत वीतराग परमात्मा है जो जानने के बाद बोलता भी है, जो जानने के बाद अपने ज्ञान को प्रकाशित भी करता है, प्रकटित भी करता है, और उनके ज्ञान के प्रभाव से अनेकों लोगों के भीतर की हृदय की वीणा बजने लगती है, भीतर का संगीत निनादित होने लगता है, भीतर बोध जागता है और एक व्यक्ति को अपनी अपनी गति का ज्ञान होने लगता है। 4 गति का ज्ञान दिया वीतराग भगवंतों ने। ये गतियाँ कौन निर्धारित करता है? तो जनरली हर आदमी ये मानता है कि मरने के बाद हम किसी यमराज के पास पेश कर दिए जाएंगे और वो यमराज हमें जिस दिशा में भेजेगा उस दिशा में हमें जाना पड़ेगा, या कयामत के दिन हमारा न्याय होगा और उस न्याय में हमें वे फरिश्ते जहाँ भेजेंगे, अल्लाह ताला जहाँ डालेगा वहाँ हमें जाना पड़ेगा। बस बात तो सही है, अल्लाह ताला डाल देगा, चलो यमराज भी डाल देगा, लेकिन किस आधार पे डालेगा? तो हम कहते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पर डालेगा। जब कर्मों के आधार पर जाना है तो फिर बीच में किसी अल्लाह ताला को लाने की ज़रूरत भी क्या है? जब कर्मों के आधार पर जाना है तो बीच में किसी एजेंट की, किसी यमराज की ज़रूरत भी क्या है? जैसा कर्म होगा वैसी गति स्वयं ही हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि ये दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों का फल पाता है, और इस कर्मों का फल देने के लिए उन्हें किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है वह कुछ करता ही नहीं है। सब कुछ उसमें होता है, उत्पत्ति भी उसी से होती है, विलय भी उसी से होता है, लेकिन वह स्वयं कुछ नहीं करता है, क्योंकि अगर वह कर रहा होता तब तो इस सृष्टि के अंदर गुंजाइश थी कि हम उस सर्वशक्तिमान सत्ता को रिश्वत दे दें। जैसे हम सरकारी अफसरों को रिश्वत दे करके अपने फेवर में निर्णय निकलवा लेते हैं, ऐसे ही तब तो हम ईश्वर को भी रिश्वत देते और अपने फेवर के डिसीजंस करवा लेते और नरक में जाने की बजाय स्वर्गों में पहुंच जाते। लेकिन वह जो सर्वशक्तिमान सत्ता है वह कुछ करती ही नहीं है। भागवत गीता कहती है कि हे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ मुझसे होता है, मुझ में ही लोग आते हैं, मुझसे ही लोग जाते हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं करता। हर आदमी अपने अपने कर्मों का फल पाता है। अल्टीमेटली बात क्या कह दी कि मैं कुछ नहीं करता। जैन दर्शन कहते हैं कि जो अरहत सिद्ध परमात्मा होते हैं वे कुछ नहीं करते, वे अकर्ता भाव में पहुंच गए। उनका अंदर ताकत कितनी? बोला अनंत। करते क्या? कुछ नहीं। कहा अनंत अकर्ण वीर्य है। वीर्य बोले तो आत्म तेज, आत्म पौरुष, आत्म शक्तियां है उनके पास में अनंत, लेकिन अकर्ण, करना नहीं रहा, कोई साधन नहीं बचा, कोई क्रिया नहीं बची। क्यों? पूज्य विराट गुरु जी समझाते कि करना हमेशा अपूर्णता में होता है।
अधूरा व्यक्ति करता है, पूरा व्यक्ति कुछ नहीं करता। पूरा व्यक्ति केवल जानता और देखता है, कुछ करता ही नहीं है। अधूरे व्यक्ति को करना पड़ता है। आप देखो, हम अपनी इस भौतिक जिंदगी में भी देखें, जो व्यक्ति जितना कमजोर है उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, जो व्यक्ति जितना बलशाली है उसे बहुत कम काम करना पड़ता है। कंपनी में, फैक्ट्री में, किसी भी आप कार्य क्षेत्र में चले जाओ, मालिक को काम ज़्यादा करना पड़ता है या मजदूरों को? सेठ को काम ज़्यादा करना पड़ता है? नहीं, उससे ज़्यादा काम मुनीम और उसके दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारी काम करेंगे। काम उन लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी जो हकीकत में असक्षम है, अभी योग्यताएं उनकी पूर्ण प्रकाशित नहीं हुई है। जिनकी योग्यता जितनी कम प्रकाशित हुई उनको ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। जिस व्यक्ति ने अपनी योग्यता ज़्यादा प्रकाशित कर ली उस व्यक्ति की मशक्क़त कम हो गई। वकील बहस करेगा, जज केवल सुनेगा। बहस वकीलों को करनी पड़ेगी, जज का तो केवल सुनना है, डिसीजन देना है। बस जज का डिसीजन महत्वपूर्ण है, उसे केवल डिसीजन देना है। लेकिन वो केवल डिसीजन देना है ना, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, यानी जज तक पहुंचने के लिए मेहनत है। जज होने के बाद कोई मेहनत नहीं। तो जैन दर्शन कहते हैं कि परमात्मा कुछ करता ही नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण हो गया। पूर्णता में कुछ करना नहीं रहता, करना हमेशा अपूर्णता में रहता है। वह तो केवल जानता है, वह तो केवल देखता है, वह हमें अपने कर्मों का फल नहीं देता। हमारे कर्मों का फल हमारे अपने अंदर एक पूरी व्यवस्था है, जो व्यवस्था खुद ही सब कुछ रिकॉर्ड करती है और खुद ही टाइम टू टाइम रिलीज करती है, और उस व्यवस्था का नाम है कार्बन शरीर। हमारा कार्बन शरीर ही सारी कुछ व्यवस्थाएं बना देता है, लेकिन वो कार्बन शरीर को मूव कौन करता है, उसको कौन गति देता है? तो क्या कार्बन शरीर को गति देता है हमारे भाव, हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशंस, हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो भावनाएं हैं, वही हमारे कर्मों को गति देती है। वही हमारे कार्बन शरीर से कर्मों का बंधन भी करवाती है, कर्मों की निर्जरा भी करवाती है, कर्मों को उदय में भी लाती है, कर्मों को उदयना में भी लाती है। और वह शक्ति कौन है? भाव शक्ति। इसीलिए पूरे जैन दर्शन को समझना यानी भाव विज्ञान को समझना। जैन दर्शन को समझना यानी भाव विज्ञान को समझना। और एक भाव विज्ञान ऐसा है कि हर व्यक्ति खुद समझेगा तभी उस व्यक्ति के लिए वो भाव विज्ञान कारगर साबित होगा। उधार का काम नहीं है। जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हमारे अशुभ कर्म बहुत उदय में आ रहे हैं, तो हम इन अशुभ कर्मों के फल को नहीं भोगना चाहते, तो क्या करें? तो यूँ करते हैं कि ब्राह्मणों को, पंडितों को पैसा दे देते हैं, वो हमारे लिए पूजा कर लेंगे और हमारे कर्मों की उपशांति हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के द्वारा पूजा करवाते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, जाप करवाते। तुम जाप करना, बदले में पैसा हमसे ले जाना, हमारे कर्मों को तुम ठीक कर देना, हो जाएगा। जिसने बांधा वही मुक्त हो सकता है, जिसने बनाया है वही इसको मिटा भी सकता है। वो पंडित क्यों आया बीच में? क्योंकि पंडित ने अपनी भूमिका कुछ ऐसी बनाई, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, तुम तो बस ऐसी ऐसी सामग्री लाके दे दो, पूजा मैं कर दूंगा, अनुष्ठान मैं कर दूंगा, तुम्हारे दोष दूर हो जाएंगे। थोड़ा इस विषय में जाएं कि पूजा अनुष्ठान पंडित से करवाया तो जा सकता है, क्योंकि विधि का ज्ञाता वो है, हम नहीं, लेकिन उसमें हमें इन्वॉल्व तो होना ही होगा। अगर हम अपनी भावनाओं से स्वयं पूजा में नहीं जाएंगे, स्वयं अनुष्ठान में नहीं जाएंगे, स्वयं भक्ति में नहीं जाएंगे, स्वयं अपनी भावनाओं को बदलेंगे नहीं, तब तक हमारे कर्म नहीं बदलेंगे। उधार, मात्र उधार से काम नहीं चलने वाला। सहयोग पंडित का लिया जा सकता है, लेकिन पंडित कर देगा और मेरा हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन कहता है हर एक व्यक्ति की आत्मा स्वतंत्र है, कर्मों को बांधने में भी और कर्मों की निर्जरा करने में भी। पंडित आपको निमित्त बन सकता है, ज्ञान दे सकता है,
आपको सहयोग दे सकता है, पूजा की विधियां बता सकता है, लेकिन आप अगर पूजा के भावों में नहीं गए तो परिवर्तन नहीं हो सकता। अब आजकल के लोग कहते हैं महाराज साहब जी टाइम कहाँ है। आजकल तो हम पंडितों के पास भी नहीं जाते, फ़ोन करते और ऑनलाइन पूजा का ऑर्डर देते हैं। ऑनलाइन पूजा हो जाती है, फल हमारे हिस्से में ट्रांसफ़र हो जाता है। बस जैसे पैसा ट्रांसफ़र होता है ऑनलाइन, वैसे हम लोग कर्मों का फल भी ट्रांसफ़र करवाने में विश्वास करते हैं। कर्मों का फल ऑनलाइन ट्रांसफ़र तो होता है, लेकिन किसी और को पैसा देकर के पूजा करवा के ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ट्रांसफ़र तो ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन पैसा दे करके पूजा करवा के ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। उसका तरीका यह है कि स्वयं को ही भावों को बदलना होगा। हम ही हमारे भावों के द्वारा अपनी भावी को निर्धारित करने वाले हैं, अपने भविष्य को बनाने वाले हैं। हमारे भाव ही हमारी भावी की रचना कर रहे हैं, और अगर हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आया तो हमारी गति में परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम बात कर रहे हैं नरक गति की। वो नरक गति क्या है? क्योंकि चारों गति में पहला नाम नरक का दिया। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है कि हमारे पूर्व मनीषियों ने हमें ज्ञान देना, बुद्धि देना, गति का विज्ञान देना, और गति का विज्ञान देते हुए ये कहा कि गति चार है, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। और उसमें भी सबसे पहले ज्ञान दिया तो यह देव गति का ही दे देते, लेकिन क्या कहा? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव को आखिरी पे रखा। अच्छा चलो मनुष्य गति का दे देते, ज्ञान तो मनुष्य को देना था ना। जब ज्ञान मनुष्य को देना था तो मनुष्य को अपनी गति का ज्ञान देते, लेकिन कहा नहीं, पहले नरक को जानो, क्योंकि जिसको छोड़ना है पहले उसको जान लो, और जिसको छोड़ना है उसको जाने बिना जिस जगह जाना है उसको जानना मुश्किल होएगा। पहले बीमारी को जान लो, बीमारियां दूर हो गई ना तो स्वास्थ्य तो खुद ब खुद आ जाएगा। स्वास्थ्य को जानना बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है, बीमारी को जान लो, रोग के कारणों को जान लो, रोग के कारणों का निदान कर दो, उसके बाद में स्वास्थ्य को लाना नहीं पड़ता, स्वास्थ्य तो खुद ब खुद प्रकटित होता है। स्वास्थ्य तो भीतर है, बीमारियां बाहर से आई हुई है, वो फॉरेन एलिमेंट्स है। अब फॉरेन एलिमेंट्स को जानना कि वो नरक गति निर्मित कैसे होती है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि त्यागने के लिए भी ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के प्रत्याख्यान नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के त्याग नहीं हो सकता। तो जैन दर्शन, आत्मवादी दर्शन, यह दर्शन ये कहता है कि एक व्यक्ति को अपने भावों की गति का ज्ञान हो, और उसके भावों में जहाँ जहाँ नकारात्मकता है, जहाँ जहाँ तनाव है, जहाँ जहाँ निराशा है, जहाँ जहाँ अवसाद है, डिप्रेशन है, जहाँ जहाँ एक व्यक्ति भ्रम में है, हिंसा में है, आत्म आनंद से च्युत हो गया है, हट गया है, वहाँ वहाँ वो अपने भीतर में नरक गति का निर्माण कर रहा है, नरक गति में ही जी रहा है। और इस नरक गति का बंधन किन कारणों से होता है, तो उन कारणों की चर्चा करते हुए हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि 4 कारणों से जीव नरक गति का निर्माण करता है। कारण कितने भी बताए जा सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी समेट दिया उन्होंने 4 कारणों में। 4 कारण क्या? महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मध्य मास का सेवन। ये 4 कारण हमारे शास्त्रों में, सूत्रों में संकलित किए गए हैं। पहला कारण है महाआरंभ। महाआरंभ, आरंभ शब्द है, ये आरंभ शब्द सुना है हम सब ने। हम लोग आरंभ का क्या अर्थ करते हैं? शुरुआत करना। आरंभ यानी शुरुआत करना। अब ये शुरुआत करना और महान शुरुआत करना नरक का कर्म बंधन का कारण कैसे हो सकता है? शुरुआत करना और महान शुरुआत करना नरक के कारणों में कैसे आ सकता है, इसको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आरंभ शब्द जो है ना, बिल्कुल सही है, शुरुआत करने के अर्थ में है। रंभ शब्द है, रंभ कहते हैं पुकारना, रंभाना, आवाज देना। जैसे कहते हैं गाय रंभाती है, गाय आवाज देती है, अपनी गाय की जो नेचुरल वॉइस उसको रंभाना बोलते हैं। रंभ शब्द कहते हैं शुरुआत करने को। आरंभ यानी पूर्णता से।
पूर्णता से शुरुआत करी, उसने अपने भावों की शुरुआत करी। अब भावों की शुरुआत तो करी, क्योंकि कोई भी कार्य की शुरुआत कहाँ से होती है, तो जैन सूत्र बहुत स्पष्ट करते हैं कि कोई भी कार्य की शुरुआत इंसान के भीतर के भावों से होती है। क्रिया बाद में होगी, पहले वो भावों में होगी, वो भावों में होगी तब वो क्रिया में होगी। भाव ही शुरुआत करने वाले हैं। तो कहा महाआरंभ, यानी एक ऐसा महान भाव, एक ऐसा तीव्र भाव जिस भाव की वजह से आरंभ होने वाला है, शोरगुल होने वाला है, क्योंकि आरंभ शोरगुल भी है। जैसे ही आपने भाव प्रसारित किया, इस सृष्टि के संगीत में एक नया शब्द डाल दिया, सृष्टि के संगीत में अपनी ओर से एक नया पत्थर उछाल दिया। पूरी सृष्टि अपनी एक संगीतमय धारा में प्रवाहित हो रही थी, मानो एक तालाब और शांत हो, पानी उसमें है लेकिन शांत है। और हमने आरंभ किया, यानी हमने एक पत्थर उठाया और उस तालाब में, शांत सरोवर में डाल दिया। जैसे ही हमने पत्थर सरोवर में डाला, वैसे ही सरोवर में तरंगे उठनी शुरू हो जाएगी। अब ये तरंगे उड़ती जाएगी, उड़ती जाएगी, और देखो कितनी दूरी तक जाएगी, वो तालाब के किनारों को छुएगी। और अगर वो पत्थर बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत वजन वाला पत्थर है और बहुत तीव्र आवेग के साथ में, तीव्र वेग के साथ में डाला गया है, तो उतनी ही जोर से आवाज करेगा, उतनी ही जल्दी ब्रह्मांड तक फैलेगा, उस सरोवर की सीमाओं तक फैलेगा, और उस सरोवर के अंदर रहे हुए पानी के सारे ही जीवों को प्रभावित करेगा। हम सारे ही लोग अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी भावनाओं से निरंतर कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ पैदा कर रहे हैं। हमारी सोच में हर वक्त कोई ना कोई इच्छा मौजूद रहती है, कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मौजूद रहती है। हमें खाली बैठे, हमको लगता है बाहर से हम खाली बैठे हैं, लेकिन वस्तुतः हम कभी खाली बैठते ही नहीं है, हमारा दिमाग चलता ही रहता है। और दिमाग चलता, इतना चलता रहता है कई बार तो कि रात नींद में शरीर शिथिल होने लग जाता है, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता, वो चालू ही रहता है। हम अपने दिमाग के द्वारा निरंतर जो विचार प्रसारित कर रहे हैं, वो विचार निरंतर इस सृष्टि में आरंभ कर रहे हैं, शोरगुल पैदा कर रहे हैं। और एक ऐसा भाव जो कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करने वाला है, वह भाव महाआरंभ हो गया। लेकिन वह भाव कैसा? तो पहली बात थी नकारात्मक भाव, नकारात्मक आरंभ भाव, नकारात्मक महाआरंभ। वह नरक का निर्माण करेगा। वह कैसे होता है? एग्जाम्पल से समझे। अनेकों लोग बैठे बैठे कई बार सोचते हैं, तो इस देश के अंदर मुस्लिम है ही क्यों? सरकार एक साथ ही सारे मुसलमानों को खत्म क्यों नहीं कर देती? ये मुस्लिम है इसीलिए इस देश के अंदर इतने झगड़े फसाद होते हैं, इतना आतंक फैलता है, इस सबको एक साथ मारी डालो तो। अब कई बच्चे भी ऐसे सवाल करते हैं, कई बड़े भी ऐसी भावना करते हैं। अब वो मारना नहीं मारना अलग चीज है, लेकिन मार डालो तो। वो विचार पैदा हो गया, भाव पैदा हो गया, और उसके उस भाव ने जाकर के इस पूरे देश में मौजूद सारे मुस्लिमों को मारने का कल्प भी कर दिया, और सारे मुस्लिमों के अवचेतन तक उसका भाव पहुंच चुका है। और मुस्लिमों के अंदर में, उस जात के लोगों के अंदर में एक तरंग पैदा हो गई है, हिंसा की तरंग। क्योंकि वो भाव, जहाँ से भाव प्रसारित हुआ, वो हिंसात्मक भाव था, और वो हिंसात्मक भाव उन सारे लोगों को कनेक्ट करता हुआ उनके अंदर हिंसा का भाव बढ़ा रहा है। आप देखो यहाँ पर बैठे हुए, अगर आप कोई कथा सुनते हुए, कोई ऐसी कथा सुन लो जिसमें एक व्यक्ति को बहुत मारा जा रहा है, बहुत पीटा जा रहा है, आप सबके भाव क्या आ जाएंगे? अरे बाप रे, उस व्यक्ति को बचाओ, और जो मारने वाला है उसको मारो। ठीक है ना? जो मर रहा है उसको बचाओ, और जो मारने वाला है उसको मारो। अब एक दृश्य को देख करके अगर 1000 लोग देख रहे हैं, तो हजारों के अंदर में ये भाव आएगा कि नहीं, इसको बचाओ और उसको मार डालो। अब ये हजारों लोगों ने मारने वाले व्यक्ति को मारने का भाव किया, पूरी सृष्टि के अंदर एक शोरगुल पैदा किया,
उनके सबके भाव जाकर के उस मारने वाले व्यक्ति के अवचेतन को अटैक कर रहे हैं। और मारने वाला व्यक्ति क्या कहता है, मैं अब तुम सबको भी मार डालूंगा, क्योंकि तुमने मुझे मारने से रोका, तो तुम मेरे बीच में आए, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। पुराने जमाने में ये आरंभ, महाआरंभ भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से युद्धों के रूप में होते, महायुद्ध होते, युद्ध होते, एक दूसरे को मारने के कल्प चलते। और आज तो और आसान हो गया ऐसे कर्म बांधना, क्योंकि आज किसी युद्ध क्षेत्र में जाने की जरूरत ही नहीं। आप बस मूवी देख लो और मूवी देख करके ऐसे भाव कर लोगे, जबकि मूवी कुछ नहीं है, केवल एक काल्पनिक कथा चित्र है। लेकिन इस काल्पनिक चित्र कथा के अंदर में हमें ऐसा लगता है ये बिल्कुल सच है, और हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इन्वॉल्व होकर के वो जिहादियों की अगर कोई मूवी हो तो हम सबका भाव होता है इन सारे जिहादियों को नष्ट कर डालो। कैसा भाव प्रसारित हो गया, भाव निकला, सृष्टि में फैला, भाव निकला, जिसके प्रति निकला उसको तो छुआ ही, और पूरे ब्रह्मांड में भी उसने अपना प्रभाव दिखाया। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए, लोगों से किसी प्रकार के दुख दर्द की कथाएं सुनते हुए, कहीं चलते रास्ते के अंदर दो लोगों को लड़ते देख करके कैसे कैसे भाव प्रसारित कर देते हैं। और वहां तक की तो बात छोड़ो, क्रिकेट देखते हुए लोग कैसा भाव करते। अब क्रिकेट चल रहा हो और सपोज कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट चल रहा हो, और कितने क्रिकेट प्रेमी लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट होगा तब तो वे सारे काम छोड़ करके पहले उसी क्रिकेट को देखने को बैठने वाले हैं। और अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी थोड़ा सा अच्छा खेलने और जीतने लग जाए ना, तो सारे इंडियंस के भीतर से क्या भाव निकलता है, अरे ये कैसे हो गया। और कोई इंडियन खिलाड़ी कम अच्छा खेल रहा हो, हमारे यहाँ बैठे बैठे मुट्ठियां बिछ जाती है, हमारे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। वो एक दृश्य, और हो सकता है मैच तो फिक्स ही हो सकता है, लेकिन हम यहाँ बैठे बैठे अपने दिमाग से उसके रिजल्ट को फिक्स करने लग जाते हैं, और यहाँ बैठे बैठे उन सारी घटनाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इन्वॉल्व होकर के बहुत तीव्र दुर्भाव प्रसारित करते हैं कि इसकी जगह मैं होता तो सब तहस नहस कर डालता, मैं होता तो इन इंडियंस लोगों का गला पकड़ लेता, ऐसे कैसे खेल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग क्यों नहीं ली, ये पाकिस्तानी लोगों को एक क्षण में खत्म कर देता। क्या आदमी सोच लेता है। शास्त्रों में उदाहरण आता है, पुराने जमाने का उदाहरण, क्योंकि आज जमाना बदल गया। पुराने जमाने के आचार्य लोग उदाहरण दे रहे थे कि समुद्र के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, और बड़े बड़े मगरमच्छों के साथ में कई छोटे छोटे मच्छ भी होते हैं। पानी के जीवों को मच्छ भी कहा जाता है, जो मछली योनि के जीव है। तो कई बार एक ऐसा छोटा मच्छ होता है जो चावल के दाने के जितने आकार का होता है, एकदम चावल के दाने जितना, और वो एक समुद्र में बड़े मगरमच्छ की आंख की भौं के अंदर बैठा हुआ है। अब चूंकि उसका आकृति चावल के दाने जितनी है, इसलिए उसका नाम दे दिया तंदुल मच्छ। तंदुल चावल को कहते हैं, तंदुल मच्छ। और वो तंदुल मच्छ क्या देखता है कि ये मगरमच्छ को उबासी ली, और मगरमच्छ अगर उबासी ले तो मुंह कितना खुलता है, इतना मुंह खुला, और उसकी इतनी बड़ी मुंह फाड़ के अंदर में पानी अंदर चला गया, और सैकड़ों मछलियां अंदर चली गई, उसके पेट तक पहुंच गई। और फिर उसने उबासी के बाद में मुंह बंद किया तो पानी के साथ में वापस मछलियां बाहर चली गई, मछलियां भीतर गई और मछलियां बाहर चली गई। वो उसके आँख के बाल में रहा हुआ जीव सोचता है, कितना बेवकूफ़ है ये मगरमच्छ, इतनी सारी मछलियों को वापस जाने दे रहा है। इसकी जगह मैं होता सब हजम कर जाता, एक को भी बाहर नहीं जाने देता, सबको डकार जाता। उस तंदुल मच्छ के बारे में शास्त्रकार कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी होती है, उस एक आध मिनट की ज़िंदगी के अंदर उसकी देह इतनी छोटी होती है कि वो एक मछली को भी नहीं निगल सकता, एक मछली को वो खा ही नहीं सकता, उसकी देह इतनी छोटी है। लेकिन वो ऐसा विचार प्रसारित करता है, ऐसा भाव प्रसारित करता है कि इसकी जगह मैं होता सब के सब निगल जाता, एक को नहीं छोड़ता। इतने में वो जीव मर जाता है,
और मर के सीधा 7वीं नरक का मेहमान बन जाता है। किया क्या उसने पाप? मारा क्या उसने मगर मछलियों को? खाया उसने मछलियों को? हम सारे लोग बहुत क्रिया में पड़ते हैं, उसने खाया तो है ही नहीं और वो खा सकता ही नहीं, लेकिन उसने खाने का कल्प किया ना, और वो खाने का कल्प करते ही नरक में पहुंच गया। जैन शास्त्र कहते इस भाव विज्ञान को समझना। हम लोग करते बहुत सीमित है, लेकिन हम लोग सोचते कितना है। हम सबकी पारिवारिक सामाजिक जिंदगियां ऐसी है कि हम सब अपने अपने प्रतिबंधों में हैं, सब अपनी अपनी सीमाओं में हैं, लेकिन सीमाओं में रहते हुए मन हमारा किसी सीमा को स्वीकार नहीं करता है और मन कहां की कहां पहुंच जाता है। अब ये मच्छ की स्टोरी है, तंदुल मच्छ की स्टोरी, और हमारी स्टोरी क्या है? कोई मूवी देख लो, हमारे दिमाग में कौन सी स्टोरी चल रही होती? किसी घटना को देख लो, हमारा दिमाग क्या कह रहा होता है? इसकी जगह मैं होता, और फिर उसमें भी हमारे फेवरेट हीरो की मूवी हो और हमारे फेवरेट हीरो को मूवी के अंदर में विलन मार रहा हो, देखो तब हमारे मुंह से क्या निकलता है? कुछ भी नहीं है, धूप छाया का खेल है, वो सत्य कुछ भी नहीं है, लेकिन हम विचार प्रसारित कर देते हैं, हम भाव प्रसारित कर देते हैं और हमारे भाव ही नरक का निर्माण कर देते हैं। बस नरक गति बन गई। जितनों के प्रति द्वेष भाव छूटा, उतने सारे प्राणी से लौट करके द्वेष भाव वापस मिलने वाला है। जितनों के प्रति दुर्भावना निकली और दुर्भावना ही निकलेगी। हो सकता है कई बार आप उस व्यक्ति के सामने चले जाओ ना जिसके प्रति आप दुर्भावना दे रहे हो, जब सामने वो व्यक्ति आएगा आप उसको जय जिनेंद्र बोलोगे, हाथ मिलाओगे, चाय का के लिए कहोगे भैया आओ चाय पी लो, और मन ही मन क्या कहते हो? साला आदमी, समझता क्या अपने आप को? अपने आप को बड़ा महान समझता है क्या? मैं सब जानता हूँ। अंदर में कुछ और भावनाएं चल रही होती है। बाहर में तो हम बहुत अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो भावना है ना, इसको पहचानना, यही नरक गति का निर्माण कर रही है। यही भावनाएं हैं जो हमारे शरीर के अंदर में रोगों को ला रही है। यही भावनाएं हैं जो हमारे भविष्य को विकृत करने वाली है। लेकिन हम इस भावनाओं के प्रति न जाने क्यों सचेत नहीं होते। लोग कहते मैंने कुछ बुरा किया थोड़ी है, बुरा करता तो मेरे को कर्म बनता। आप सूत्रों की बात कहें तो बुरा करता तो कर्म बनता या बुरा भाव किया तो कर्म बनता? बुरा भाव करना ही घटना को निर्मित कर देना है। बुरा भाव किया, कर्म बन गया। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बोला भी नहीं, और मैं तो कह रही हूं बोला भी कई बार उल्टा, अच्छा बोला, किया भी अच्छा, लेकिन मन का भाव बुरा था। जो मन का भाव बुरा था ना, बस वो बुरा भाव ही नरक गति है। वह तीव्र रौद्र भाव नरक गति है, महा आरंभ नरक गति है। और इस महा आरंभ का कैसा कैसा परिणाम होता है हम फिर समय आने पर सुनेंगे। आज इतना ही। जय हो।